जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ में बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आई हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। 1161 आप लोग की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कि ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग की स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है। कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है। बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ओनली और ओनली 10th क्लास है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। मेरा रिक्रूटमेंट वाला वीडियो देखिए, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। तो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि सर किस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करें और यदि हम फॉर्म अप्लाई करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी भर्ती में आपका सिलेक्शन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए, फॉर्म आप लोग किसी भी ट्रेड में अप्लाई करें, तैयारी आपको करनी ही होगी। कंपटीशन आप लोग का रहने वाला है, तो रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम में जितने अच्छे नंबर आप लोग लेकर कहेंगे उतने ज़्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले। तो रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोगों का इसमें कवर किया गया है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट हैं, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए गए हैं। तो डेली आप लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि रिटन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग गेन कर सकें। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया है। तो बात आ रही है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी। देखिए, ट्रेड सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैकेंसियों की तो डिटेल मैंने आप लोग को दी हुई है। जी हाँ, वैकेंसियां आप लोग देख सकते हैं। कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर और चार्ज मैकेनिक, एमपी अटेंडेंट की आप लोग की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, ओनली और ओनली 10th क्लास से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि आप लोग की टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि जिनमें कि आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग उनका ट्रेड टेस्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने से आप लोग का कुछ नहीं होगा। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, ट्रेड टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे निकालना होगा। ट्रेड टेस्ट आप लोग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, जैसा यदि आप लोगों ने नोटिफिकेशन रीड किया होगा, वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे, पहले आप लोग का यहाँ पे पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट ही होने वाला है। तो पहले आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट में काफ़ी बच्चे यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। तो इन ट्रेडों में सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि वैकेंसियाँ किस में हैं, किस में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग को सेक्टर देखना है। आप लोग कौन से सेक्टर से आते हैं, ईस्ट सेक्टर से, वेस्ट सेक्टर से, नॉर्थ सेक्टर से, क्योंकि अपने सेक्टर में ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ सेक्टर आप लोग को बता दूं, कई स्टेटों को मिला करके बना हुआ है। एनसीआर सेक्टर में कई स्टेट आते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में कई स्टेट हैं, सेंट्रल सेक्टर में कई स्टेट हैं, ईस्टर्न सेक्टर में कई स्टेट हैं। तो ये आप लोगों को देखना होगा कि आप लोग किस सेक्टर में आते हैं। जी हाँ, इसके लिए भी मैंने आप लोग को जानकारी दी है। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, यदि आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सही जानकारी के लिए आप लोग को चैनल से जुड़ना ही होगा। आप लोग देख सकते हैं, इसी नोटिफिकेशन में आप लोग को नीचे बताया गया है कि नॉर्थन सेक्टर जो है आप लोग का चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब और राजस्थान से मिलकर बना हुआ है। यानी इन स्टेटों से यदि आप लोग आते हैं तो नॉर्दर्न सेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट वाले नॉर्थर्न सेक्टर में आते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से यदि आप लोग हैं तो एनसीआर सेक्टर की जो वैकेंसी ऊपर मैंने आप लोग को दिखाई है, उसी के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जिस स्टेट से आप लोग आते हैं उसका डोमिसाइल भी आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई के समय डोमिसाइल भी अपलोड करना है। वेस्टर्न सेक्टर में दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र से आप लोग आते हैं तो वेस्टर्न सेक्टर की जितनी भी वैकेंसी है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर के लिए यदि आप लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से बिहार, झारखंड से आप लोग आते हैं तो ईस्टर्न सेक्टर में जितनी भी वैकेंसी है आप लोग उसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना से यदि आप लोग आते हैं
तो साउथर्न सेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 2 की जो वैकेंसी है उसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की जो वैकेंसी है उसी के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग को पता होना चाहिए। ये सेक्टर्स आप लोग को दिए गए, तो आप लोग देख लेंगे आपका स्टेट किस सेक्टर में आता है। इसके बाद आप लोग को वैकेंसी देखनी है, आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं। मीन्स आप लोग यदि जर्नल से हैं और एनसीआर सेक्टर में आते हैं, कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्वीपर के लिए, तो कितनी वैकेंसी आप लोग की है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 10 वैकेंसी है एनसीआर में जर्नल की। कांस्टेबल स्वीपर के लिए एससी से अप्लाई कर रहे हैं, एनसीआर के लिए 3 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप लोग सेंट्रल सेक्टर से आते हैं तो जर्नल की 4 वैकेंसी है, स्वीपर के लिए एससी की 2 वैकेंसी। तो इस प्रकार से आप लोग वैकेंसियों को देखेंगे, आपकी कैटेगरी में, आपके सेक्टर में आपके लिए वैकेंसी है, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, कुक की जो वैकेंसी है, जी हाँ, कुक की जो आप लोग की वैकेंसी है ये आप लोग के सभी सेक्टर में और सभी कैटेगरी में देखने को मिल रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग किसी भी सेक्टर से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, कुक के लिए पूरी वैकेंसियाँ यहाँ पे दी गई हैं। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं 400 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है मेल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोग कोबलर वाले देखेंगे। देखिए कोबलर में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्नल की वैकेंसियाँ मैक्सिमम दिख रही हैं। एससी वालों के लिए वैकेंसी नहीं है किसी सेक्टर में। एसटी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साउथर्न सेक्टर में वैकेंसी है। ओबीसी के लिए किसी भी सेक्टर में वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की किसी सेक्टर में वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। यहाँ जनरल वाले कर सकते हैं और एसटी वाला जो है ये साउथर्न सेक्टर में अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। लेकिन साउथर्न सेक्टर की एक वैकेंसी है कोबलर में। तो मैं साउथर्न सेक्टर से यदि आप लोग आते हैं और एसटी से हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कीजिए। लेकिन कोबलर की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को फुलफिल करनी होगी, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप लोग कोबलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एसटी से हैं और साउथर्न सेक्टर से, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कोबलर का ट्रेड ही निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा उस भर्ती को उसमें अप्लाई करने से। तो ये आप लोग अपनी भर्ती को बेकार करेंगे। तो आप लोग इसमें अप्लाई मत कीजिए, आप लोग किसी और ट्रेड में अप्लाई कीजिए। मीन्स ट्रेड टेस्ट भी आप लोगों को निकालना है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया है कि आप लोग किस ट्रेड को निकाल सकते हैं। कोबलर में यदि अप्लाई करना चाह रहे हैं, वैकेंसी तो आपको देखनी ही देखनी है अपने सेक्टर में और अपने इस कैटेगरी में, लेकिन उस ट्रेड को भी निकालना है। कोबलर का ट्रेड होता है, आप लोग निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। टेलर है तो टेलर में आप लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, मीन्स सोच रहे हैं कि एक वैकेंसी है, चलो मैंने अप्लाई कर दिया और मैं निकाल लूंगा। लेकिन टेलर की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। टेलर का ट्रेड टेस्ट भी आप लोग को होगा और बहुत ही जल्द फिजिकल ट्रेड टेस्ट आप लोग के होंगे। तो टेलर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो अप्लाई करोगे। यदि टेलर की नॉलेज ही नहीं है तो इस वैकेंसी को देखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसी प्रकार से बार बार की वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो बार का ट्रेड टेस्ट आप लोग को निकालना है, तो बार की नॉलेज होनी चाहिए। यदि नॉलेज है आपके सेक्टर में, आपके ट्रेड में वैकेंसी है, तो मैं जरूर कहूंगा यदि आप लोग को बार के कार्य की जानकारी है तो आप अपने ट्रेड बार में ही अप्लाई कीजिएगा, कहीं और आप लोग मत जाइए। लेकिन जब नॉलेज नहीं है तो इस ट्रेड को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ट्रेड टेस्ट क्लियर करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से वाशरमैन की वैकेंसी आप लोग देखेंगे सभी सेक्टर में, सभी कैटेगरी में, सभी ट्रेडों में, सभी सेक्टर में और सभी कैटेगरी में वैकेंसी है। तो वाशरमैन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल वाशरमैन में कुछ ऐसा अलग काम करने का नहीं है कि आपको स्पेशल नॉलेज लेनी हो। आपको कपड़ा धोने आना चाहिए, जो क्लॉथ वगैरह होते हैं मिलिट्री के, ठीक है, वो आप लोग को धोना आना चाहिए, प्रेस करना आना चाहिए। सिर्फ ये नॉर्मल वर्क है तो जो कि आप घर पे करते भी होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बार के लिए आप लोग को ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए, या फिर आप लोग आने वाले समय में नॉलेज ले लेंगे तभी आप लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिए। तो वाशरमैन में मैंने आप लोग को बता दिया कि वाशरमैन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी और ट्रेड की जानकारी नहीं है तो वाशरमैन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वाशरमैन में सिर्फ और सिर्फ कपड़ों को धोना, कपड़ों को प्रेस करना, यही सब आना चाहिए। इसके अलावा स्वीपर है। स्वीपर में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। घर में भी आप लोग झाड़ू पोछा वगैरह लगाते होंगे, अपने केमिकल्स वगैरह की जानकारी होगी। बाथरूम वगैरह आप लोग को, जो टॉयलेट वगैरह साफ़ करना आता ही होगा, कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग स्वीपर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोग को इंटरेस्ट भी देखना है, आपको किस में अपना इंटरेस्ट है, आप किस काम में इंटरेस्ट दे सकते हैं। आप लोग स्वीपर का काम कर नहीं सकते लेकिन स्वीपर का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, पता लगा सिलेक्शन के बाद आप लोग जॉब छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना इंटरेस्ट भी आप लोग को देखना है। तो कई चीज़ों को आप लोग को फॉलो करना है, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे।
इसके अलावा कांस्टेबल पेंटर में आप लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जर्नल में, और यहाँ पे जर्नल की ही वैकेंसी दिख रही है। तो आप लोग देखेंगे ठीक है, किसी और ट्रेड में है ही नहीं, तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी सेक्टर में किसी कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं है। जर्नल की एक वैकेंसी है एनसीआर सेक्टर में, और इसी प्रकार से साउथर्न सेक्टर में जर्नल की एक वैकेंसी है पेंटर के लिए। तो कोई और अदर तो कर ही नहीं सकता, तो बेकार है ये किसी और के लिए। कांस्टेबल कारपेंटर में भी आप लोग देखेंगे तो वैकेंसी ही आप लोग देख लीजिए। लेकिन यदि जर्नल की जैसे कि एक वैकेंसी है ठीक है आपकी कैटेगरी में, और आप लोग कारपेंटर का काम जानते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपनी ट्रेड के लिए ही अप्लाई करेंगे, कहीं और आप लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि कारपेंटर का काम यदि आप लोग जानते हैं तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैकेंसी है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसमें अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन का काम आप लोग को आना चाहिए, बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन का काम आना चाहिए। और वैकेंसी आप लोग देख लेंगे, किसी भी सेक्टर में नज़र नहीं आ रही है। कैटेगरी में है आप लोग के सिर्फ एक वैकेंसी जनरल की नज़र आ रही है। इसी प्रकार से ओबीसी की एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जो भी ये सेक्टर है। तो यदि आप लोग इन सेक्टर से आते हैं और इलेक्ट्रीशियन का वर्क आप लोग को अच्छी तरह से आता है, तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। यदि नॉलेज नहीं है, आप लोग ट्रेड टेस्ट नहीं निकाल सकते, तो बेकार है, आप लोग मत अप्लाई कीजिए। किसी और ट्रेड को देखिए। इसी प्रकार से माली का भी वर्क आप लोग का इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले आप लोग को वैकेंसी देखनी है, और वैकेंसी के बाद आपका जो इंटरेस्ट है, नहीं आप लोग ये कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करेंगे। बिल्डर का भी काम आप लोग को पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। चार्जमैन, एमपी अटेंडेंट। तो यहाँ कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है, इन सब चीज़ों को आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को वैकेंसी देखनी है, वैकेंसी के बाद आप लोग को अपना इंटरेस्ट देखना है, और ट्रेड की जानकारी आप लोग को है या नहीं, आप लोग उस ट्रेड को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। और यदि किसी अदर ट्रेड की जानकारी नहीं है, तो आप लोग उसी ट्रेड में अप्लाई कीजिए जो कि आप लोग क्लियर कर सकें, जैसे कि वाशरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, कुक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है, जो कि आपको ट्रेड सेलेक्ट करने में मदद करेंगी। तो अभी मुझे लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जी हाँ, बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के अनुसार, वैकेंसी के अनुसार ट्रेड क्लियर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसके अनुसार आप लोग अपने ट्रेड को सेलेक्ट कीजिए। जी हाँ, कुक का कार्य भी आप लोग को पता होना चाहिए, खाना बनाने की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बड़ी वैकेंसी है, आप लोग को पता होना चाहिए, 493, और सभी ट्रेडों में, सभी कैटेगरी में वैकेंसी है। तो इस प्रकार से अपने ट्रेड का चयन कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, आगे की तैयारी में लगी है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगता है। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।